हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मज़े कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे व्लॉग्स देख के। बाकी यहाँ पे हम लाए R15M और MT15 V2। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन, आप जानते हो दोनों मोटरसाइकिल्स का जो इंजन है वो सेम है, सस्पेंशन भी अब सेम हो गया है। देखो डेफिनेटली एक्सेलरेशन वाइज तो मुझे लगता है दोनों बाइक हेड टू हेड होंगी, बट R15M टॉप स्पीड में डेफिनेटली निकल जाएगी। 120-125 के बाद R15 को निकलना ही निकलना है, बिकॉज एरोडायनेमिक्स दिए गए हैं इतने ज़्यादा अच्छे, दैट टू और वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल है R15 अपने सेगमेंट की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शार्प लगती है हर एक एंगल से। और अगर नेकेड की बात करें तो MT15 भी वन ऑफ द बेस्ट नेकेड है इस सेगमेंट की। मतलब अगर आप 150cc कैटेगरी की बात करो, बहुत लाइट है, बहुत अच्छी एक स्टंट बाइक कह सकते हैं इसको। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दोनों बाइक्स भगा के देखते हैं साथ में और देखते हैं कौन सी बाइक ज़्यादा तेज़ है। चलो राइड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस परफॉर्मेंस टेस्ट को। मैं चला रहा हूँ MT15 V2 और R15M हमारे बगल में। तो आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, दोनों राइडर्स फुल गियर में। एंड लॉन्च करते हैं बाइक इन 3, 2, 1। कह रहे एक लॉन्च और कर लिया जाए क्या? हाँ तुम थोड़ा धीरे हो गए थे। चले 3 हॉर्न, तीसरे हॉर्न पर निकल लेना फुल। बढ़िया लॉन्च, परफेक्ट शिफ्ट। पे निकल रही है R15 पे, R15M जहाँ पे एरोडायनेमिक्स आ जा रहे हैं थोड़ा प्ले में, वहाँ पे निकल रही है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बढ़ेगा डिफरेंस क्योंकि अब बढ़ रहा है विंड ब्लास्ट। नॉट बैड। MT15 150cc की मोटरसाइकिल 140 पहुंच रही है और ये हो रहा है थोड़ा स्लिप स्ट्रीम। नॉट बैड एट ऑल। ये थे रिजल्ट। परफॉर्मेंस दोनों मोटरसाइकिल की एकदम सेम है, हेड टू हेड थी 100 तक। उसके बाद एरोडायनेमिक्स थोड़ा काम आए और R15 आगे निकल गई। तो हम एक बार राइडर एक्सचेंज कर लेते हैं
और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है। सी क्या रिज़ल्ट रहते हैं। अब मैं आ गया R15 पे, 3 ऑन, ठीक है। इतना अच्छा लॉन्च नहीं हुआ था मेरा, लेकिन ठीक है, रिजल्ट तो सेम ही रह गए। हाँ, उसका क्लच और उसका क्लच थोड़ा डिफरेंट है ना, मतलब सेटिंग्स अलग हैं। हाँ, वही सेटिंग्स अलग है, उसके क्लच की थोड़ी, इसकी क्लच की अलग है। तो मैं उसी टाइम पे छोड़ा ही, बढ़ी ही नहीं आगे। मैंने कहा एंड तक इसका थोड़ा जैसे फुल क्लच नहीं होता है, लास्ट में एकदम बढ़ रही है। तो रिजल्ट तो सेम ही है। तो R15 जीत रही है, मतलब कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें फेयरिंग है, फेयरिंग काम आ रही है, एरोडायनेमिक्स बेटर है इस वजह से। और MT15 भी 136, 137, 138 तक पहुँच रही ना, 138 तक गई होगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। वो R15 140 हिट कर रही है, 140 के ऊपर नहीं गई, 147 तक नहीं जाती तो है। अभी इस टाइम कितना गई थी? अभी नहीं, पहले ना, वही। अभी कितनी? अभी मेरे से 140 जा रही है। हाँ, सेम। तो ये था परफॉर्मेंस टेस्ट इन दोनों मोटरसाइकिल्स का। मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों मोटरसाइकिल्स कितनी सिमिलर हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक फेयरिंग का। स्टार्टिंग में डेफिनेटली MT15 आगे निकलेगी। देखो, जो मेन जो असर पड़ता है वो वेट का पड़ता है, और उसके बाद फेयरिंग कहाँ काम आती है? फेयरिंग तब काम आती है जब आपकी मोटरसाइकिल एक बार स्पीड पकड़ लेती है, 100, 110, 120 पड़ती है। उसके बाद जो विंड ब्लास्ट को जिस तरह से R15 हैंडल करेगी, वो MT नहीं कर पाएगी, बिकॉज पूरा विंड ब्लास्ट डायरेक्ट आपको फेस करना पड़ेगा, राइडर को करना पड़ेगा, इवन बाइक को, क्योंकि जो एरोडायनेमिक्स होते हैं वो उस लेवल के नहीं होते जैसे एक फेयर्ड मोटरसाइकिल में होते हैं। तो इस वजह से ऐसा डिफरेंस आता है। ऑल्दो सिटी में चलाने में दोनों ही मोटरसाइकिल्स बहुत अच्छी है। मुझे MT15 ज़्यादा पसंद है अगर आप सिटी में चलाने की बात करो। अब ट्रैक पे डेफिनेटली R15M को भगाने में ज़्यादा मज़ा आएगी। ऑल्दो सस्पेंशन सेटअप सारी चीज़ें सेम हो गई हैं। तो आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स की एक बार आवाज़ सुना देते हैं। भाई पहले MT स्टार्ट करना। रुको, मैं कर दे रहा, न्यूट्रल करनी है बस। लो, रेफ कर दो बस, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा हल्का करो, बहुत ज़्यादा नहीं। R15 कर लेते हैं। बाकी R15 में आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। MT15 में आपको ABS मिलने वाला है। चलो, तो ये थी इन दोनों बाइक्स की आवाज़। स्पीडोमीटर में भी डिफरेंस है। R15 का स्पीडोमीटर बड़ा है, उसमें आपको इन्वर्टेड डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको इन्वर्टेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो अब दोनों ही अच्छे हैं यार अपनी अपनी जगह पे। उसमें आपको थोड़ा सा फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, पतला रहता है, इसमें थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलता है। बाकी इसमें थोड़ी चीज़ें और दे रखी हैं, इसलिए स्पोर्ट मोड दे रखा है जिससे परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पहली चीज़, RPM आपके 6000 से शुरू होंगे। 6000 RPM के पहले के जो रेंज है वो दिखाएगा ही नहीं स्पोर्ट मोड में लगाने के बाद। उसमें ऐसा कोई राइडिंग मोड्स ये सारी चीज़ें नहीं
दे रखी है, और इसमें भी देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक दिल की तसल्ली के लिए दे रखा गया है। चलो, तो ये था परफॉर्मेंस टेस्ट, आपको रिजल्ट्स पता चल गए। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, तो या नहीं वहीं चल के एंड करते हैं। चलो, सो आई होप आपको इस व्लॉग में, इस वीडियो में मज़ा आया होगा, एंड आप लोग ट्राई मत करना ये परफॉर्मेंस टेस्ट। बाकी हमने दोनों बाइक का पोटेंशियल दिखाने के लिए किया। सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एन्जॉय।